सरकारी नौकरी मिलने में क्यों परेशानी आती है, आज के वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से दुर्योग होते हैं जिसके वजह से सरकारी नौकरी मिलने में तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। कुंडली का जो 10वां भाव होता है यह सरकार का होता है, गवर्नमेंट जॉब का होता है। यदि 10th हाउस का लॉर्ड या 10th हाउस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, 10th हाउस पाप प्रभाव में आ जाए या 10th हाउस का लॉर्ड पाप प्रभाव में आ जाए, तो ऐसे में नौकरी मिलने में विशेष दिक्कत होती है, खास करके गवर्नमेंट जॉब। इसके अलावा 10th भाव का जो कारक ग्रह होता है वह सूर्य होता है। सूर्य यदि पाप प्रभाव में हो जाए, 6, 8, 12 में बैठ जाए, तो यहाँ पर भी नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। साथ ही साथ यदि 9वें भाव में और एकादश भाव में, जो कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम का भाव होता है, इसमें यदि पापी ग्रह कोई भी बैठ जाए, मान लिया 9वें भाव में शनि बैठ गया, एकादश भाव में राहु बैठ गया, या एकादश भाव में शनि बैठ गए और आपके 9वें भाव में केतु बैठ गए, इस तरीके की जब योग बन जाते हैं तो आपका जो 10वां भाव है वो पाप कत्री योग में आ जाता है, यानी कि उस भाव के दोनों तरफ पापी ग्रह बैठ गए। तो जब दोनों तरफ पापी ग्रह बैठ जाएंगे तो वो उस भाव को कमजोर करेंगे जिसके दोनों तरफ पापी ग्रह हैं, यानी कि 10वां भाव आपका कमजोर हो जाएगा, पाप कत्री योग में आ जाएगा। तब भी आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत है, शुभ अवस्था में है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्न करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। लग्नेश आपका कोई भी ग्रह हो सकता है, ये अगर 10th हाउस में बैठा है, 10th में बैठा है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। 10वां भाव का स्वामी लग्न में हो, लग्न का स्वामी 10वां भाव में बैठा हो, यह भी एक सुंदर योग बनता है सरकारी नौकरी मिलने का। इसके अलावा 9मेष और 10मेष, यानी कि 9वां भाव हमारे भाग्य का होता है और 10वां भाव हमारे गवर्नमेंट जॉब का होता है। यदि 9मेष और 10मेष का राशि परिवर्तन हो जाए तो यहाँ पर भी व्यक्ति को भाग्य से नौकरी मिलती है और जो भी नौकरी मिलती है बहुत अच्छी मिलती है। तो ऐसे में भी आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करना चाहिए, वहाँ पर भी यह योग बहुत अच्छा काम करता है। 10वें भाव में कोई भी ग्रह हो, सूर्य से लगा करके शनि तक कोई भी ग्रह हो, अगर वो उच्च का हो रहा हो तो आपको निश्चित ही प्रयत्न करना चाहिए, आपके गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पर प्रबल योग बन जाते हैं। इसके अलावा 4थे भाव में कोई ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह, जैसे पूर्ण चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा नहीं होना चाहिए, शुक्र या गुरु कहीं से भी दृष्टि डाल दें आपके 10वें भाव पे, तो यहाँ पर भी जॉब के एक सुंदर योग बन जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको निश्चित ही प्रयास करना चाहिए। अब बात करें कुछ उपायों की। यदि आपकी कुंडली में 10वां भाव कमजोर है, 10मेष कमजोर है, तो सबसे पहली चीज आप एक बार अपनी कुंडली आप दिखाइए और 10वां भाव को मजबूत करिए, 10वां भाव के लॉर्ड को मजबूत करिए। साथ ही साथ सूर्य भगवान को अर्घ आप निश्चित दीजिए, अर्घ आप 8 बजे से पहले दीजिए प्रातः, और जब आप अर्घ दें तो ओम आदित्याय नमः कम से कम इस मंत्र का 108 बार जप आप अवश्य करें। इससे आपको विशेष राहत मिलेगी और सरकारी नौकरी मिलने के योग जो है आपके प्रशस्त होंगे। यदि 10th हाउस का लॉर्ड पीड़ित अवस्था में है तो ये देखिए उस पर किस शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है, और जो ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हैं क्या वो कारक हैं कुंडली में या अकारक हैं। तो इस तरीके के कई प्रकार के योग बनते हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कितने % गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग बन रहे हैं। यदि गवर्नमेंट जॉब मिलने के अच्छे योग हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं, लेकिन यदि ग्रह कमजोर हैं, 10वां भाव कमजोर है, 9th लॉर्ड कमजोर है, यानी कि आपका भाग्य कमजोर है, लग्न कमजोर है, तो ऐसे में आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आएगी, आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करना होगा। तो 10वां भाव जितना अच्छा होगा नौकरी उतनी अच्छी आपको मिलेगी, उतनी आसानी से मिलेगी। 10वां भाव का स्वामी जितना कमजोर होगा नौकरी मिलने में उतनी ही ज़्यादा परेशानी आएगी
तो दसम भाव को मजबूत करिए। हाँ बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उनका मार्गदर्शन किया। अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए और यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।